आम आदमी पार्टी चेष्टा कर रही है, कुचेष्टा कर रही है कि वो इधर उधर की बातें करें, किंतु जो मुद्दे की बात है कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। शिक्षा के विषय में बात करते हैं, वर्ल्ड में कितने बड़े हीरो हो गए हैं उसके विषय में बात करते हैं, मगर जिन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है उसका जवाब आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दे नहीं पा रहे हैं। हमने भी तय किया है कि हम प्रश्न पूछेंगे और एक्सपोजे करेंगे। मनीष जी, हियर इज अ चैलेंज टू यू। एक बात मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टली आपको हम बता दें कि यू हैव नो एस्केप पाथ। आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है, और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है, और किसी प्रकार से भी आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। इसलिए आप इधर उधर की बात ना करिए, जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। मनीष जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आए थे, उससे पहले एक कमिटी गठित की गई थी। कमिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था और यह कमिटी में 3 सदस्य थे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी बीइंग श्री रवि धवन, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर एक्साइज के थे GNCTD के, और श्री संजीव कुमार डेप्यूटी कमिश्नर, और श्री आनंद तिवारी एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस GNCTD। और ये रिपोर्ट सबमिट किया था कमिटी ने। ये रिपोर्ट आज हम लेके आए हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। रिपोर्ट में प्रपोजिशन क्या था, इस रिपोर्ट में बहुत अध्ययन करने के बाद ये जो कमिटी एक्सपर्ट्स की बनी थी, इस कमिटी ने क्या प्रस्ताव रखे थे और क्या मनीष सिसोदिया जी आपने उन प्रस्तावों को माने थे या उन प्रस्तावों को आपने दरकिनार किया था। आज सवाल जवाब उसी पे होगा। ये जो कमिटी थी, इस कमिटी ने मोटा मोटी मार्च 2021 के आसपास, मतलब 1 वर्ष पहले रिपोर्ट सबमिट किया। और इस रिपोर्ट में जो साधारण बात थी, जो मोटा मोटी बात थी, वो यह थी कि केजरीवाल सरकार, आपसे हम गुहार करते हैं, ये जो एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, बेहतर होगा कि जो होलसेल का काम है, ये होलसेल का काम सरकार अपने पास रखे, इसे प्राइवेटाइज नहीं करे, क्योंकि उससे आप सबसे ज्यादा एक्साइज कमाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो राज्य सरकार को होगी। तो होलसेल किसी को मत दीजिएगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को मत दीजिएगा। और दूसरा जो बड़ा रिकमेंडेशन, जो प्रस्ताव इस कमिटी ने दिया था, वो यह था कि जो रिटेल का काम है वो किसी बड़ी कंपनी को मत दीजिएगा, ये इंडिविजुअल्स को दीजिएगा और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिएगा। लॉटरी निकालिएगा। एक, अगर आपको किसी जगह 50 लोगों का लॉट करना है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, इनवाइट भेजिएगा, इनविटेशंस आएंगे। 100 लोगों का इनविटेशन आता है, 100 लोगों का प्रस्ताव आता है, लॉटरी निकालिए, उसमें से 50 लोगों को आप दे दीजिए, इंडिविजुअल्स को देना है। तो 2 मुख्य रिकमेंडेशन, होलसेल का काम मनीष जी आप सरकार के पास रखिएगा, प्राइवेट को मत दीजिएगा। और दूसरा, जो रिटेल का काम है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, बड़ी कंपनी को नहीं दीजिएगा। मैं उसको अब तकनीकी भाषा में जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। 1.1.1 तकनीकी भाषा में कमिटी ने कहा, IMFL ट्रेड should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया
कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। मनीष जी, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने इस रिकमेंडेशन को, जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को आपने माना? क्या होलसेल का काम आपने सरकार के पास रखा? नहीं रखा। आपने इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया और उसके कारण बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और बंधुगण, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने, ये होलसेल का काम, यह भी बिना टेंडर किए दिया। कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बस यारों को दे दिया। रेवड़ी बट रही थी, तुम मेरे यार हो, ये ले जाओ, और बिना पब्लिक नोटिस के दिया। कोई नोटिस भी नहीं इशू किया कि हम इस प्रकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं, जो जो इसके लिए एलिजिबल है आप प्रस्ताव लाइए, हम उस प्रस्ताव में से सबसे ठीक प्रस्ताव को टेंडर देंगे या होलसेल का यूनिट देंगे। ये सब कुछ नहीं किया। बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के अपने यारों को होलसेल का काम दे दिया, सरकार के पास नहीं रहा। प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार के पास रखा और रखा नहीं तो रिकमेंडेशन के बावजूद क्यों नहीं रखा? दूसरा, जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो रिटेल को लेकर था। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देके इंडिविजुअल्स को देना है और लॉटरी के माध्यम से देना है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है 1.3.1 में, the focus should be on preventing any monopolistic tendencies in the liquor trade, and therefore not only there should be a regular rotation of licensees, but also the licensees should be granted to only eligible individuals who fulfill a certain criteria, so that there is little scope for proxy ownership or control that is gained through operation of companies and firms with dummy directors or partners. बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देते हैं तो यह फायदा है, इंडिविजुअल्स को नहीं देकर बड़ी कंपनी को देंगे तो क्या नुकसान है, यह भी कमिटी ने कहा। कमिटी ने क्या कहा? द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से जो ड्रॉबैक है उसको बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है लाइसेंस टू लिमिटेड एंटिटीज। अगर इंडिविजुअल्स को नहीं देकर लिमिटेड एंटिटीज को देंगे तो नुकसान होगा। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल आर दैट देयर इज हाईली प्रोन टू कार्टेलाइजेशन एंड मार्केट कैप्चर बाय लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसीज। कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, करप्ट लोगों का ग्रुप बन जाएगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगा। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया जो और मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अलाउड इनटू रिटेल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते हैं। अपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके, इंडिविजुअल तो दूर, मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। और तो और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स, अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। आप सोचिए, ओपन एंड शट केस है जी, कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। आज एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कंपनी ने किस प्रकार का घोटाला किया है। इसमें बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। आपने ये कमेटी क्यों बनाई थी? ये कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन देने के लिए कि सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी क्या होगा जिससे कि दिल्ली सरकार का आय बढ़ेगा। आप तो बोल रहे थे हमने तो कमाल कर दिया जी, हम तो ऐसे एक्साइज पॉलिसी लेके आए हैं, हमारी तो 9 गुनी जो है इनकम बढ़ जाएगी। वर्ल्ड का बेस्ट है, सब कुछ तो इनका वर्ल्ड का बेस्ट ही होता है। इनका वर्ल्ड का दूसरा नंबर कुछ होता ही नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ही होता है सब कुछ। अरविंद केजरीवाल जी जो भी करते हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, दुनिया का नंबर 1।
ये दुनिया की नंबर 1 एक्साइज पॉलिसी, आप रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने?